हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव दिमाग चला रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग होगी एक पिक का कार्ड रीडिंग। ये पिक का कार्ड रीडिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्यार में घट रहा है वो आखिर कौन सी जर्नी है। आप में से काफ़ी लोगों के सवाल चल रहे हैं मन ही मन कि आखिर हम कौन सी जर्नी से डील कर रहे हैं, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है, कार्मिक है या सोलमेट। और काफ़ी ज़्यादा लोग तो इतने हद तक श्योर हो, डायरेक्ट मुझे भेज देते हो सोलमेट जर्नी यदि ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो चलो आज हम लोग चेक करते हैं कि आप किस जर्नी से डील कर रहे हो और आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ना ट्विन फ्लेम जर्नी बुरी होती है, ना सोलमेट जर्नी होती है, ना ही कार्मिक जर्नी बुरी होती है। काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि कार्मिक जर्नी मतलब बहुत बुरी जर्नी, मतलब वो तो बहुत दुख देने वाली जर्नी होती है। नहीं, कार्मिक जर्नी भी बहुत अच्छी जर्नी मानी जाती है। बट येस, कर्मा की हुई वो एक जर्नी होती है। कहा जाता है कि आपने कुछ चीज़ें जो अपनी या तो पास्ट लाइफ में की हो या तो अपनी प्रेजेंट लाइफ में की हो, उसके कर्मा के बेस्ड पे वो जर्नी आपको मिलती है। अब हो सकता है कि आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे हों, तो अच्छे कर्मा का फल तो अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कार्मिक जर्नी हमेशा बुरी होती है। वो सिर्फ आपके कर्मा के फल के हिसाब से डिसाइड होता है। आपके कर्म कैसे रहे हैं उस हिसाब से ही वो आपकी जर्नी होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो जर्नी भी बहुत बुरी होगी। अगर आप लोग को पूरा यकीन है कि आप लोगों ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया तो आपकी जर्नी क्यों बुरी होगी। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। सोलमेट जर्नी के बारे में भी बता दूं, जो जोड़ी आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं, जिनका आत्मा से मिलन होता है, यानी कि जिस तरह कैसे बताऊं, एक समझ लो कि रस्सी जुड़ी हुई है आप दोनों के बीच में। शादी के टाइम पे आपने देखा हो कि एक नॉट्स बांधी जाती हैं, इसी तरीके की नॉट्स होती हैं आप लोगों की आत्माओं से जुड़ी हुई। उसको कट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो सोलमेट जर्नी होती है। और उसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम के नाम में ही ट्विन्स जब लिखा हुआ है तो वो इस तरह की जर्नी होती है जो कि माना जाता है एक प्रकार से ट्विन्स हैं। ट्विन्स यानी कि जुड़वा। एक को तो तकलीफ हुई तो दूसरे को दर्द हुआ, एक ने रोना शुरू किया तो दूसरे को फील हो जाएगा। काफ़ी हद तक मतलब एक को जोक समझ में आया तो दूसरा हंसेगा। तो ऐसी वाली जोड़ी होती है ये, बहुत ही नटखट जोड़ी मानी जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ओवरऑल तीनों ही जोड़ियाँ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस होते हैं, कभी भी तीनों बुरे कनेक्शन नहीं माने जाते। तो आज की जो रीडिंग मैं करूँगी उसी के बेस पर करूँगी। देखेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा आप लोगों की जोड़ी में, और आप देखें कि आपकी जोड़ी की एग्जैक्टली कौन सी जोड़ी आपकी है, यानी कि कौन सी जर्नी आपकी है, ये देखेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु और ईश्वर का अच्छे से ध्यान कर लें और उस पर्सन का ध्यान करें जिनके कारण इस रीडिंग तक आप आए हैं। मैं बहुत जल्द इन स्लिप्स को उल्टा करूंगी ताकि आप लोगों को अपनी जर्नी पता चले और उसके बाद हम उसका निकालेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर डालो, क्योंकि बहुत ही फ्री है, चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अपने जो स्लिप्स हैं वो उल्टे करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों ने किस चीज़ का चुनाव किया। आई होप आप लोगों ने चुनाव कर लिया है। यहाँ है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। क्या आप लोगों ने चुनाव कर लिया? तो चलिए अब मैं स्लिप्स उल्टी करती हूँ। तीनों की मैं अभी उल्टी करूँगी और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपने अगर पाइल नंबर 1 चुना है तो ये है जर्नी सोलमेट। आप लोग दोनों जो है सोलमेट जर्नी से डील कर रहे हैं। आप लोग दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2, इनकी जोड़ी कौन सी है। उल्टी करूँ? चलो, फ्लिप इट। कार्मिक। तो कार्मिक जोड़ी है आप लोग दोनों की। जो जोड़ी आप लोग फेस कर रहे हैं वो आप लोगों के कर्मा के बेस पे आपको मिली है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जोड़ी बहुत ही बढ़िया होगी। अब आते हैं थर्ड पे, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। अगर ये दो है तो थर्ड कौन सी होगी? वो है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, चलिए जो भी आपने चुनाव किया उसके लिए कोई अफसोस मत मनाने लगना कि हाय मुझे तो कार्मिक नहीं चाहिए था, मुझे तो ट्विन फ्लेम चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी मत सोच लो। जो भी जोड़ी आपने चुन ली है उसकी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, पहले मैं शुरू करती हूँ सोलमेट की जर्नी। देखते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आपकी प्यार का पास्ट। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूवर्स यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उस पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी फाइल देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे जो सोलमेट जर्नी जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका पास्ट क्या था,
उनकी जोड़ी का पास्ट क्या था। टेन ऑफ वॉन्ड्स, दी सन, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों की जोड़ी का प्रेजेंट क्या था। यूनिवर्स मुझे बताएं कि प्रेजेंट क्या है, इनकी जोड़ी का, सोलमेट की जोड़ी का प्रेजेंट क्या है। दी चैरियट, ओके कार्ड्स उल्टे हैं। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, दी फूल। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूचर क्या होगा आप लोगों का। एक मिनट, इस जोड़ी का फ्यूचर बताएं यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड। ओके, मुझे इस रिलेशनशिप का आउटकम बता दीजिए यूनिवर्स। अब इसका आउटकम देखेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। सो आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि ट्विन फ्लेम जोड़ी चुन ली या सोलमेट चुन लिया या कार्मिक चुन लिया, तो ये तो डेफिनेटली हमको मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जोड़ी सिर्फ हम लोगों को बताती है कि हम लोगों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, ओके मैंने उल्टा रखा है इसको। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सीधे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लियो, एरिस, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पास्ट के बारे में बता दूं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जोड़ी कुछ इस तरीके से मिली थी जो प्लान नहीं थी, मतलब प्री प्लान्ड वाली जोड़ी नहीं होती है कि भाई होता ना कि पहले दोस्ती वोस्ती रही, बहुत ज़्यादा मेल मिलाप हुआ, बहुत जल्दी उसके बाद आप लोगों ने मतलब बोलते ना डिसाइड किया कि चलो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। ऐसा कुछ भी मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी बनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोग जब अपने पर्सन से पहली बार मिले थे या उसकी कुछ ही मुलाकात में आप लोगों को किसी तरीके का स्पार्क ज़रूर महसूस हुआ था। डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ स्पार्क महसूस किया, ये स्पार्क ज़रूर महसूस किया था। चांसेस है कि या आपके पर्सन बहुत फ़नी थे या आप बहुत फ़नी थे। एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा खुशियाँ एक्सचेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है एक्सचेंज हुई है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ने ही इक्वल ही एफर्ट्स डाले हैं, जितना आपने उतना उन्होंने, आपके पार्टनर ने भी। चांसेस है कि आपके पार्टनर के एफर्ट्स कम होंगे, आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन एफर्ट्स फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है दोनों ही तरीके से बराबर लगी है, आग दोनों ही तरह बराबर लगी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। काफ़ी हद तक हैप्पीनेस एक्सचेंज हुई है, बहुत ही हंसी मजाक, बहुत ही प्यार। मुझे इसमें ना वो रोमांस में लवी डवी वाली फीलिंग कम आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का बॉन्ड इस तरह का था कि आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ पाते थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेते थे। यानी कि प्यार से ज़्यादा आप दोनों के बीच में मुझे दोस्ती दिखाई दे रही है, दोस्ताना व्यवहार ज़्यादा था। एक दूसरे से कोई भी बात शेयर करना बहुत इजी था, एक दूसरे के ऊपर हक जमाना बहुत इजी था। चांसेस है कि आपके पार्टनर आप पे ज़्यादा रूल करते थे, वो आपको ज़्यादा गाइड करते थे कि इनसे बात करो, इनसे ऐसा करना चाहिए, या लाइफ में कैसे सर्वाइव करना चाहिए इसके बारे में गाइडेंस दी जाती थी। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इक्वल ही दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग शेयर की गई थी। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी ऐसी थी मुझे बॉन्डिंग दिखाई दे रही है कि इक्वल म्यूचुअल थे दोनों के दोनों, ना एक कम ना एक ज़्यादा। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है ये बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार था। एक दिन दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों को एक दूसरे के लिए समझ थी। मन में क्या फील हो रहा है ना, समझो फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को मन में तकलीफ़ हो रही है या पेन, तो फटक से आपको समझ में आ जाता था।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन से हमेशा ज़्यादा प्यार की उम्मीद की, क्योंकि आपने हमेशा ज़्यादा गिविंग नेचर रखा तो आपको काफ़ी हद तक लगा कि आपके भी पर्सन उसी तरह आपके साथ बर्ताव करेंगे। जितना प्यार आप देते हैं उतना वो भी देंगे, जितना एक्सप्रेस आप करते हैं उतना एक्सप्रेस वो भी करेंगे। काफ़ी हद तक रोमांस से तो डेफिनेटली रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक का कुछ ज़्यादा ही गिविंग नेचर है और दूसरे का रिसीविंग नेचर ज़्यादा और गिविंग कम है। काफ़ी हद तक देना बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है कि हुआ आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव तो डेफिनेटली है, ये तो आपकी करंट पोजीशन पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तो कन्फ्यूजन थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई क्लैरिटी मिसिंग थी। यानी कि या तो कोई कमिटमेंट मिसिंग था, या तो कोई फैसला या कोई सवाल का जवाब। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी किसी सवाल के जवाब को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहे माइंड में। या तो आप अपने पर्सन को लेकर क्लियर नहीं थे, या आपके पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं थे। किसी तरीके की मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि दो थॉट्स आप लोगों के बीच में आए। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से किसी पर्सन का या आपका या आपके पर्सन का पास रिलेशनशिप भी कोई रह चुका है, जब वो आपके साथ होते थे तो चांसेस है कि वो उनके बारे में बात कर चुके हैं या बात करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक रिलेशनशिप को तोड़कर शायद वो आपसे मिले थे, या चांसेस है कि इस रिलेशनशिप में इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लियर नहीं थे। जो बोलते हैं ना एक ग्लास की तरह साफ़ हो और समझ में आ जाए कि ये करना है, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन नहीं था। थोड़ी तरीके से मुझे उलझन दिखाई दे रही है, कुछ अलग सी उलझन मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में। काफ़ी हद तक मुझे ये चांसेस लगते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई तरीके की मनमुटाव तो डेफिनेटली हुए हैं राइट नाउ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, और अनबन का एकमात्र कारण ये है कि या तो उन्होंने आपसे झूठ बोला है, या आपने कोई झूठ का सामना किया है, या चांसेस है कि आपके पर्सन कोई आपको बार बार आश्वासन देते हैं, उम्मीदें देते हैं और उनको पूरा नहीं करते, जिस बात से आप नाराज़ होते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि द चैरियट का पोजीशन है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद बहुत ईगोइस्टिक हैं, या तो गुस्से में हैं, आपसे नाराज़ हैं, बोलचाल या तो आपसे बंद है, या तो ये किसी ऐसे पर्सन का साथ दे रहे हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं, या जो आप दोनों को अलग कर देते हैं। किसी ऐसे पर्सन के साथ ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों की बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं आपको ध्यान देने की जगह। हालांकि आपको बैलेंस ज़रूर करते हैं, आपसे बात ना करके भी आपके साथ जुड़े हुए, कनेक्टेड हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको समझ, अगर प्रेजेंट में बताऊँ तो मुझे प्रेजेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली आपको समझ नहीं पा रहे हैं। मैच्योरिटी इनकी तरफ से मुझे कम दिखाई दे रही है, झूठ या आश्वासन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि बहुत घुमा घुमा के बातें करते हैं, क्लियरली बात नहीं करते, या तो अचानक से ही गायब हो गए हैं कोई ऐसी बात बोलकर जिसका आपको भरोसा नहीं हो रहा है। किसी तरीके का झूठ आपके प्रेजेंस कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी झूठ का सामना आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे मूविंग ऑन वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं या तो वो मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा लोनली भी महसूस कर रहे हो। बहुत लोनली वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। स्पेशली मुझे ये फीलिंग ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो स्ट्रांगली है, बट उनके साथ भी कुछ कम नहीं, वो भी फील करते हैं, बट पता नहीं शायद उनको झूठ या तो ज़्यादा बोलने की आदत है, या मिसलीड करने की आदत है, कभी क्लैरिटी ना देने की आदत है, या तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस या बहाने बनाने की इनको आदत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े मनमौजी है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं सही, मैं ये, इनको मैं करने की ज़रूरत से ज़्यादा आदत है, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जिनसे डील करना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यानी कि आप उनको सामने दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए कार्ड में देख सकते हैं कि आप उनको बोल भी रहे हैं, अरे सामने ध्यान दो, पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, गिर जाओगे, तो भी ये बोलते हैं मेरी मर्जी, मैं गिरूँ, मेरा प्रॉब्लम, तुम्हें क्या, तुम अपना देख लो, अपने आप का देखो, तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मतलब अजीब ही बंदे हैं, अजीब ही पर्सनैलिटी है। प्रेजेंट में मुझे उनकी ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। हालांकि ये फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन से अगर आपके कोई बोलचाल बंद है
तो वो बोलचाल फिर से शुरू होंगे। किसी तरीके का मनमुटाव बन गया है तो वो मनमुटाव ख़त्म होगा। अगर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आया है जिनकी ये ज़्यादा सुनते हैं, ये चांसेस है कि उनसे थोड़ा उलझ जाएं या उनकी रियलिटी चेक इनको सामने आ सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कुदरत का ही कोई किया हुआ खेल मुझे दिखाई दे रहा है जिनके कारण इनकी आंखें खुलेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे किसी तरीके का एक्शन दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि ये आपसे बात करेंगे, कोई तरीके का प्रस्ताव इनकी तरफ से भी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए लड़ाई करेंगे या आपको प्रोटेक्ट करने के कारण भी चांसेस है ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, आपको किसी इंसान से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है, या आपका बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, या चांसेस है कि आपके लिए ये अब आने वाले फ्यूचर में लड़ने वाले हैं। क्योंकि कई हद तक धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना मनमुटाव है कि आप जब चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना किनारा अलग अलग लेने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। आप सोच रहे ठीक है मुझे मेरे लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। वहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत सारी सीख और लेसन्स मिलेंगे और उसके बाद ये पर्सन वापस आएंगे, और उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो किसी के मुंह से आपके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में। या सुन पाएंगी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये कुछ भी नहीं सुन पाएंगे आपके खिलाफ, आपके लिए उल्टा लड़ती हुई, आपको प्रोटेक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि मुझे एक तरीके का कंप्लीशन बताता है। काफ़ी हद तक रिकन्सिलेशन के चांसेस है, काफ़ी हद तक आप लोग दोनों के वापस मिलने के चांसेस है। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर ये कहानी कहीं अधूरी रह गई है तो ये कहानी पूरी होना अभी बाकी है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कहानी में कुछ तो ऐसा रह गया जो कि अधूरापन आ गया है, आप अपने किनारे चल रहे हैं। आप दोनों को देख के पता है मुझे कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है, वो ये दूरियां, वो सॉन्ग था ना, क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना जाऊं कहाँ मैं। तो वही सॉन्ग है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक कि ये दूरियां वाला जो सिचुएशन है वो आप लोग जो है फेस कर रहे हैं। बट मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली ऐसा दिखता है कि आप लोग काफ़ी जल्दी ही रीयूनाइट या रिकन्सलेशन से फेस करेंगे। रिकन्सलेशंस दिखाई दे रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन के चांसेस है, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, या तो वो ट्रैवल करेंगे या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या ना समझने की मुझे दिखाई दे रही है कि दिक्कत है। बट बहुत जल्दी ये आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपकी जो सच्चाई या लॉयल्टी है इसका एहसास करेंगे और आपके प्रति ये झुकाव महसूस करेंगे। जो भी चीज़ें ये पहले करते थे उसमें अपने आप को बदलेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आउटकम ऑफ रिलेशनशिप पे मैं आऊँ तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आउटकम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पर्सन को जहाँ तक जानते हो, मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े डिप्लोमेटिक, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शायद मैंने 6 ऑफ कप पहले बोला था गलती से, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थोड़े डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान हैं, या तो फैसला कोई डिप्लोमेटिक किया जाएगा, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि वो मैरिड हैं या उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ है तो, या बच्चे हैं, तो वो उनको बैलेंस करेंगे और आपको बैलेंस करेंगे। अगर वो अगर वो ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो वो आपको शादी का ऑफर ज़रूर देंगे। काफ़ी हद तक मुझे शादी का प्रस्ताव आता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चाहे दूर रहें पर प्यार है ना दिलों में बना ही रहेगा, प्यार ख़त्म नहीं होगा, ये प्यार कभी होगा ना कम वाली सिचुएशन है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा डिप्लोमैट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन। जब चुनाव करने की बारी आ जाएगी तो दोनों तरफ संभालेंगे, लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो ही आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, यानी कि दोनों तरफ इक्वल बैलेंस बनाएंगे। लेकिन अगर इनके सामने जो इनकी गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन है तो वो उनको कम्प्लीटली छोड़कर आपको प्रॉपर चुनेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मुझे डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहा है और आउटकम इनका डिप्लोमेटिक रहेंगे। दोनों नाव में बोलते हैं ना पैर रख के, यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों तरफ बना हुआ है कप्स का घर और इधर पे बीच में स्वॉर्ड्स है, सॉरी कप्स का ये रस्सी है, दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। आउटकम है ये रिलेशनशिप का आपके 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि काफ़ी हद तक हैप्पीनेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। अगर इस रिश्ते में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं या इनकम्प्लीट रह गई हैं जो आप चाहते थे कि आपके हित में हो, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, या कुछ इक्वेशन प्रॉब्लम्स हुई कि आप दोनों के बीच में जिस तरह सब कुछ एंड हुआ वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इक्वेशन वापस सॉल्व होगा, ये अपनी तरफ से बदलेंगे, ये आपके सामने वैसे पेश आएंगे जैसा आप चाहते थे। काफ़ी समय तक जो प्यार के लिए आप वेट कर रहे थे, ये उस तरीके का प्यार मुझे
मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे काफ़ी हद तक लग रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में से आपकी काफ़ी लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो चांसेस है कि थर्ड पर्सन के कारण आप हर्ट बहुत होंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, कि जिसमें आप थर्ड पार्टी से डील करेंगे, थर्ड पार्टी से परेशान होंगे। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या थर्ड पार्टी के चलते ये पर्सन आपको छोड़कर उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे, प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। बट ओवरऑल अगर जब आउटकम की बात करें या इस तरह की बात करूँ कि क्या ये आपको चुनेंगे, तो चुनाव करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। इनके कार्ड्स बहुत डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहे हैं, जिसका मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कारण ऐसा है कि ये पर्सन एक तरफ बोलते ना ध्यान नहीं देंगे, दोनों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे इनके कार्ड्स में यही दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड हैं तो काफ़ी मुझे ये भी चांसेस लग रहा है कि ये अपनी मैरिज को दोबारा एक चांस देंगे और दोबारा एक मौका देकर इस मैरिज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी वादे उन्होंने आधे में छोड़े हैं उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब देखते हैं आप लोगों के लिए साईं बाबा डेक से क्या मैसेजेस आए हैं। ठीक है, एक मिनट पहले मैं इसे हटा दूं। ओम साई राम, हर हर महादेव। भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। अच्छा, कितने लोगों को अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या थोड़ा सा उदासी लग रही है कि यार ये डिप्लोमेटिक होंगे, कैसे चलेगा या कैसे होगा, तो देखो चॉइस आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। यानी कि ईश्वर आप लोगों के सामने चॉइस ज़रूर रखेंगे कि देखो आप डिसाइड करो आप लाइफ में क्या चाहते हो। आप इन्हें इस डिप्लोमेटिक रहकर चुनाव करना चाहते हो या नहीं, ये आपकी चॉइस होगी कि आप क्या चुनेंगे। सोलमेट होने का मतलब हमेशा, मैं बोल रही थी ना आपको, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग हमेशा के लिए ही बने हुए हो, शादी पक्का होगी, श्योर शॉर्ट होगी या हमेशा साथ रहेंगे ही। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होती है, पर हमेशा ये नहीं होते इसके मायने। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद कुछ लोग आपको इसी तरह बस बोल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि मतलब बोलते हैं ना कि सिर्फ एड़ा बनाने के लिए, एड़ा बन के पेड़ा खिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि यार सोलमेट तो मतलब जन्म जन्मांतर वाला रिश्ता है। यस, जन्म जन्मांतर वाला रिश्ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मिलेंगे। ये पता है, ये कनेक्शन जैसे सोलमेट का कनेक्शन है, वो कहा जाता है कि नेवर एंडिंग वाला कनेक्शन है। ये प्यार ख़त्म ही नहीं होता। बुढ़ापे में भी जब आप लोग वापस टकराते हैं ना, तो भी आप लोगों को वही स्पार्क महसूस होता है अब एक दूसरे के लिए, वही इज्जत, वही प्यार, रिस्पेक्ट महसूस होती है। समझे? आई होप मैंने क्लैरिटी दे दी हो आप लोगों को। तो आप लोगों को 2 कार्ड्स मैंने निकाले साईं बाबा के डेक से। एक आया है मेरे कार्य का माध्यम हो आप, मैं अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। कुछ चीज़ें आपकी जो लाइफ में घट रही हैं वो किसी कारणवश घट रही हैं। ईश्वर आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पे फोकस करवाना चाहते हैं। चांसेस है कि किसी आपके थ्रू किसी की मदद करवाना चाहते हैं। तो अपने साइंस पे, आसपास जो साइंस ईश्वर दे रहे हैं और यानी कि सिग्नल्स या कुछ भी हिंट दी जा रही है तो उस पर फोकस करें। या कोई ऐसा आपके सामने गुजर रहा है जो बार बार जिसको तकलीफ़ है, जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। दूसरा बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, यानी कि ईश्वर आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे, लेकिन चलना आपको अकेले ही होगा। हमेशा लाइफ की सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है, ये जो सबसे बड़ा सफ़र होता है ना, चुनना होता है, जो चलना होता है, वो अकेले ही चलना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें सबको साथ लिया जा सके या जैसा हम चाहें वैसा ही हो। अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस से पहले कुछ समय ऐसा आता ज़रूर है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस का या कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने चुना था ये सोलमेट का कनेक्शन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने वीडियो पे और ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और उसके अलावा शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 चैनल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कितना मज़ा आया आपको अपनी रीडिंग सुनकर, और क्या आपकी सोच क्या कहती है इस कनेक्शन के बारे में, आपके प्यार के बारे में। क्या चीज़ें आपको है जो शेयर करनी है, या क्या बातें आप मुझे बताना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं ज़रूर वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। और ठीक है, तो अब आते हैं
फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना था ये कार्मिक कनेक्शन। देखते हैं आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे क्या होगा पास्ट इस कनेक्शन का। कार्मिक जिन्होंने भी कार्मिक कनेक्शन चुना है, उनकी लाइफ में इनके पास्ट का क्या कनेक्शन है, इनकी लव लाइफ का पास्ट क्या है। दी वर्ल्ड, टी ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी मेरा कहीं ध्यान चला गया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कहीं और पता नहीं खो गई अचानक से, होता है कभी कभी। सो आप देखते हैं प्रेजेंट क्या है। एक मिनट, इसका फोकस क्यों ऐसा हो गया है। ओके, आई होप अब दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रेजेंट क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ ना, तो मेरी मम्मी को याद आता है कि कुकर की सीटी उसी वक्त ही बजानी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको उस तरह तब बनाया, कुछ बॉयल या कुछ ना कुछ सब्जी उनको तब उस तरह की बनानी होती है जिसमें सीटी बजे, ताकि मैं रिकॉर्डिंग बीच में बंद कर दूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काम करते हैं तो उनकी माताएं जो है जाने अनजाने उन्हें परेशान कर जाते हैं। नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यार काम में दिक्कत आ जाती है ना। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि क्या प्रेजेंट है इस रिश्ते का। तो सीटियाँ बर्दाश्त कर लें, ठीक है, जो भी अब आएगी। माँ है माँ, कुछ नहीं बोल सकते हम। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। सो अब देखते हैं आपके जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का वो क्या है। कल मैंने देखा कमेंट में एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि दीदी मैरिड है कि सिंगल है। इतना बड़ा कमेंट का उन लोगों का बॉक्स छाया हुआ था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। क्या लगता है आप लोगों को, सिंगल हूँ या मैरिड हूँ? मज़ा आता है आप लोगों के अंदर इस तरह की क्यूरियोसिटी देखकर। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। दी चैरियट, स्ट्रेंथ, माय गॉड, दी हैंगमैन, सब मेजर अरकाना, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। अब आउटकम देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम बताएं। अरे भाई साहब आप कहाँ गिर रहे हैं, इधर आइए। अरे एक को संभालने के चक्कर में दूसरे काज गिर गए। सही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ पेशेंस रखिए। आउटकम बताएं इस रिश्ते का, आउटकम बताएं इस रिश्ते का आउटकम बताएं। ऐसा ही है, कभी कभी शफल करने में समय लगता है, पर आप लोग ही चाहते हो शफलिंग सामने की जाए, तो अब देखो, करो वेट बैठ के। ओके, तो सबसे पहले आया है 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। दूसरा आया है दी टेम्परेंस, अगेन ब्यूटीफुल। वाओ, ओ गुरु छा गए। काफ़ी लोगों ने चालाकियों से कार्मिक कनेक्शन शायद ना चुना हो, या सोचा हो कि यार कार्मिक अच्छा नहीं आएगा तो मैं ना सोलमेट देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो बहुत अफसोस, ये गलत जवाब। सो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांगली, लियो, एरिस, सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स है तो सारी ऑलमोस्ट साइंस कवर हो जाती है, बट जो स्ट्रांगली थी वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ। अगर पास्ट की बात करें तो आपके पर्सन और आपकी एक अलग ही प्यारी सी दुनिया थी, अलग ही बहुत रोमांटिक दुनिया थी, बहुत प्यार था, एक दूसरे के वास्ते वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, एक दूसरे के लिए जी रहे थे, एक दूसरे के लिए साथ रहते। चांसेस है कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी हो चुकी है या बात शादी तक पहुंची ज़रूर थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं या शादी का विचार हो सकता है मन में हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी,
एक दूसरे को तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। एक दूसरे के साथ घंटों घंटों रात रात भर चैट्स करना, घंटों कॉल पे लगे रहना आप लोगों का एक न्यू हॉबी था जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था। या तो शादी से पहले हो सकता है आप लोगों के बीच में खत पढ़े लिखे गए हैं, तो बोलते ना वो पुराने ज़माने के टाइप पे कबूतर ने एक दूसरे को खत भेजा, ऐसा वाला सिचुएशन होगा। किसी तरीके की कम्युनिकेशन और किसी तरीके की बहुत ग्रेट वाली बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारा अनोखा रिश्ता है ये, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से बहुत ही अलग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने, या हो सकता है दोनों को, किसी एक ने दूसरे को उठाया या लक जैसा कुछ काम किया। इनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत हैप्पीनेस या पैसा आया आपके कारण। शायद उनके लिए आप बहुत लकी थे, ऐसा भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक। या उन्होंने घर गाड़ी कुछ ऐसा बनाया, कुछ कुछ तरक्की हासिल की, मुझे काफ़ी हद तक आपके कारण लग रहा है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि राइज़ हुए काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग या तो पहले से ही जानते थे कि आपके पर्सन मैरिड हैं, या तो आपके पर्सन के कोई कहीं और टाका भिड़ा हुआ है, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कहीं और अनन मटक्का चालू था, आपको पहले से ही पता था। या किसी एक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते थे, या उनकी फैमिली या कास्ट या रिलीजन को लेकर आप पहले से ही वाकिफ़ थे कि इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन आप लोगों के बीच में आ सकती है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि शुरू से ही काफ़ी क्लियर थी ये चीज़ आपके सामने कि आपको तकलीफ़ हो सकती है, पेन हो सकता है, इस प्यार को क्या नाम दूँ वाली फीलिंग आ सकती है। कास्ट रिलीजन भी हो सकता है, एज की भी इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी तरीके का मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शुरुआत ही आपको पता था कि दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी क्या करें, प्यार तो प्यार है भाई साहब, कैसे प्यार को रोका जाए। ये मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत इन द सेंस दिन रात मजदूरी की बात नहीं कर रही हूँ। दिन रात आपने एक किया, यानी कि केयर की सामने वाले पर्सन की, उनको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, उनके लिए जो बन सका किया। आप में से काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियल भी हेल्प की है, या काफ़ी लोगों ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर रखा। मतलब होता है ना, इनके होते हुए दूसरी जगह आँख इधर उधर नैन मटक्का करना आपसे तो बिल्कुल नहीं हो पाया, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब स्टैंड लेने की बात आती थी ना इस रिश्ते में, तो आपने हमेशा स्टैंड लिया। आपके पर्सन ने भी कई हद तक आपको प्रोटेक्ट किया, आपके पर्सन ने भी बहुत आपको बोलते ना पैम्पर किया, सर पे चढ़ाया, गिफ्ट्स दिए, रोमांटिक बातें की, गुडी गुडी बोलते ना, अच्छे नेचर के साथ रहे। इस तरीके का स्वभाव रहा कि दिल आपका छीन लिया इन्होंने आपसे, काफ़ी छीन लिया इन द सेंस जीत लिया वाला बोल रही हूँ। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है थोड़े इगोइस्टिक शायद आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है। या तो इनकी अकड़ से आपको बड़ा प्यार है, जो इनका चलने का स्टाइल है या बैठने का, स्पेशली मुझे इनकी आंखें लगता है बहुत स्ट्रांग होंगी। आंखों से ये जो बोल देते हैं ना, बस वहीं आप मर मिट जाते हैं, गिर पड़ जाते हैं यहाँ वहाँ। बस बोलते हैं ना, एक आंख मार दी तो वहाँ पे ही आप ख़त्म, ऑन द स्पॉट, क्लीन बोल्ड वाली हालत हो जाती है आप लोगों की। कंट्रोल नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए। मुझे अच्छी ही बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रांग थी आप लोगों की। सो हाँ हाँ, आप लोग कार्मिक ही पढ़ रहे हो, ये सच है, ये कार्मिक की ही स्टोरी है। तो और बहुत चालाक लोगों ने, जिन्होंने कार्मिक नहीं चुना, तो उन लोगों को देखो क्या कितनी अच्छी बॉन्डिंग निकली आप लोगों की। अब प्रेजेंट की बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कतें बहुत दिखाई दे रही है मुझे। किसी कारणवश आपके पर्सन बहुत स्टक पोजीशन पे है, या ये पोजीशन आपकी हो सकती है कि आप अटके हुए हैं, चाह कर भी नहीं बात कर पाने की प्रॉब्लम है, या चाह कर भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हुए हैं, मनमुटाव आया दोनों के बीच में, एक दूसरे को अलग करना पड़ा। चांसेस है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना, दिखाते कुछ है सोचते कुछ है, मन में कुछ और ही चल रहा है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी कारणवश आपसे दूर बना रहे हैं, किसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, घोस्ट एनर्जी है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि या तो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, या तो आप इनिशिएट कर रहे हैं, पर जैसे इनिशिएट कर रहे हैं उस तरह की रिजल्ट नहीं मिल रही है। ये या तो बात सही से नहीं कर रहे, और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आप जैसे बंद कर रह गए हैं, इस रिश्ते को आप तोड़ नहीं पा रहे, आप निकल नहीं पा रहे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये आपके पर्सन भी आपको भाव नहीं दे रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, वहीं आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, बहुत बड़ी दुविधा में अटके हुए हो, क्योंकि आपके पर्सन
ने भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ने आपको बोला आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं लौटूंगा या मैं नहीं लौटूंगी, ये वाली बात कर दी है, जिससे आप बहुत परेशान हो, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते। मुझे डेफिनेटली कोई कारण दिखाई दे रहा है जिसके पीछे ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि छुप रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहते ज़रूर हैं पर चाहकर भी ना बात कर पाने की दिक्कत दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, कुछ कन्फ्यूजन इनके अंदर चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपसे दूरी बनाकर, बोलते हैं ना किसी पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, ऐसी वाली फीलिंग है कि भाई किसी से बात नहीं करूंगा, दुनियादारी में किसी से भी इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा, किसी से भी प्यार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैं उलझ गया हूँ, मैं फैसला करूँ तो करूँ कैसे, समझ में नहीं आ रहा, उलझन में है, बहुत बड़ी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी इनसे बात भी होती है तो ये आर्ग्यूमेंट ही कर डालते हैं। बात नॉर्मल सी चल रही हो, आप उनको बोले अरे बहुत प्यारे दिखते हो तो भी बोलेंगे अच्छा मुझे ताने मार रही हो। अगर आप लड़की है, अगर लड़की को भी बोलो कि यार मैंने तुमसे सुंदर तो किसी को देखा ही नहीं, तो बोलेंगे अच्छा मेरे अलावा भी और लोगों को देखा था मतलब। तो बोलते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना वाली हालत है। कुछ करो ना करो फालतू में बात बढ़ ही जाती है, जितना अच्छा करने की कोशिश करो उतना मैटर बिगड़ जाता है। पहले वाली बॉन्ड कई हद तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या हो गया इस बंदे को, पहले बंदी भी हो सकती है, पहले तो सब कुछ ठीक था, अब ये इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने या तो कमिटमेंट मांग लिया जिसके कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो चिड़चिड़ा या मूड स्विंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इरिटेशन दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में मुझे। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कार्ड्स में बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि मुझे काफ़ी हद तक तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, या जिसके लिए मैंने आपको बोला कि पहले से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर थी कि ऐसा होगा, या कास्ट या रिलीजन या इनकी फैमिली या दोस्त कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, इस बात के बारे में दिल के किसी कोने में आप पहले से ही वाकिफ़ थे। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लौटेंगे, ज़रूर स्ट्रांग होकर लौटेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। बैलेंस यानी कि अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस बनाएंगे, आपकी तरफ भी बैलेंस बनाएंगे। आपके सामने शायद कोई कंडीशन रखेंगे कि यार तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना पड़ जाएगा, तो अगर तुम्हें ओके है तो ही हम साथ रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। फ्यूचर में मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आपके सामने कुछ ऑफ़र रखेंगे, लेकिन इस ऑफ़र के साथ में कुछ कंडीशंस भी रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखी जाएंगी। चांसेस है कि एक प्रस्ताव के साथ खुश भी करेंगे और दूसरे प्रस्ताव के साथ आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज़ में। काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके हित में फैसला होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा। चांसेस है कि आप भी इस पौधे में या इस पेड़ में पानी डालते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि एंड में विक्ट्री तो डेफिनेटली आपकी होनी ही होनी है। इस बात का विश्वास आपको डेफिनेटली जिताएगा। मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते आगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे इस रिश्ते में डेफिनेटली शुरुआत ही आपके सामने कोई कंडीशन या कुछ तरीके की, बोलते ना, ऑफ़र रख के करेंगे, जिसके कारण बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और काफ़ी लोग लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्यार पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद मुझे आपके पर्सन बहुत इक्वली चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्रॉपर लाइफ में चुनाव और क्लैरिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि तब थर्ड पार्टी को लेकर वो एक फ़ैसला करेंगे कि बस अब मुझे इनके साथ रहना है या इनके साथ, करके चुनाव करेंगे आपके प्रति। और काफ़ी हद तक आपके हित में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, यानी कि दिखाई दे रहा है एक फैमिली, बच्चे, सब कुछ, एक भरा पूरा परिवार, एक सही संसार मुझे दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट होगा। ये आउटकम है इस रिश्ते का, मुझे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शादी में किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो चांसेस है कि आपकी शादी जो है वो वापस सर्वाइव कर जाएगी। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ जाएगा, या थोड़ा आपको अपने पर्सन को समझाने में या समझने में समय लगेगा, लेकिन एट दी एंड फैसला आपके हित में होगा। ईश्वर आपकी जो हित में है, कर्मा जो आपके अकॉर्डिंग, बोलते हैं ना, जो मैंने आपको बताया जो आपके कर्मा होंगे उसके बेस
बेस पे आपका रिश्ता होगा। हो सकता है आपने जाने अनजाने अपना कुछ कर्मा बोलते ना पास्ट लाइफ या अभी के जन्म में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हो जिसके कारण आपके कर्मा में इतनी बोलते ना दिक्कतें आई, लेकिन आने वाले समय में सारी दिक्कतें टाटा बाय बाय आपको कर देंगे। आपको बस इस दौरान पूरा पेशेंस रखना होगा और चीज़ों को बहुत ही लाइटली हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पर बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके अलावा ये भी हटा देते हैं। अब देखते हैं साईं बाबा कार्ड्स में क्या आया है आप लोगों के लिए मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप इन कार्मिक रिलेशनशिप के व्यूअर्स को। कार्मिक रिलेशनशिप के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओम साई राम। मौन की भाषा सीखिए, यानी कि आप लोग में से काफ़ी लोगों को बिना बात के ज़्यादा मुंह चलाना समझ में आता है। सही है कि आप लोगों को लगता है आर्ग्यूमेंट किया या लड़ाई कर ली तो आप लोगों के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। 50 मैसेजेस डाल दिए, 50 बार कॉल किए तो आप लोग के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो आप लोगों की ये सोच बिल्कुल गलत है। आप लोगों को शांत रहकर एक कनिंग स्माइल सीखनी पड़ेगी, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जितने शांत उतने शातिर। तो आपको मौन की भाषा सीखनी होगी, शांत रहकर अपने काम कैसे कराने इसके बारे में सीखना है। काफ़ी हद तक काफ़ी रिलेशनशिप में मैंने देखा है जब आप लोगों को सामने वाले पर्सन पे गुस्सा है ना तो उसको उसी हाल में छोड़ दो। ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा बोलो मत। वो कुछ भी पूछें या कुछ भी बात करे तो ओके यस इस तरह जवाब देना सीखे। हाँ तुमने ये किया, तुमने वो किया। आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा मौन की भाषा सीखो, क्योंकि उसके बाद आपके जो पर्सन है वो पगला जाएंगे। बोलेंगे अरे यार इसको क्या हुआ, ये तो बात बात पे बिगड़ा करता था या बिगड़ा करती थी, अब इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे। तो उसके बाद जाके वो आपके सामने माफ़ी मांगेंगे, गलतियाँ महसूस करेंगे और उसके बाद आपके हित में फ़ैसला होगा। और काफ़ी हद तक साइलेंस का ये कार्ड आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप करने के लिए कह रहा है। सो आप में से अगर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि धर्म बदलना, जीसस या अल्लाह को मान लेने से शायद आपके जो हित में है वो फ़ैसला हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह एक, जीसस एक, साईं बाबा एक, महादेव एक, सभी ईश्वर एक हैं। अलग अलग धर्म बदल कर या किसी तांत्रिक या किसी भी ऐसे लोगों के हित में जाकर अपना जो बोल रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि कोई टोटके टोने करके आपके हित में फ़ैसला हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। जो इंसान की किस्मत में लिखा है आप उसको नहीं बदल सकते, इस बात को यकीन करो। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी की अंगूठी पहनकर, वो जो पहनाते हैं ना हम लोग, कि बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि ये वाली अंगूठी पहनो तुम्हारे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि कोई भी अंगूठी पहनने से नक्षत्र ठीक हो जाता तो हर घर में माँ जो होती वो अपने बच्चे को पैदा होते ही वो अंगूठी पहना लेती, क्योंकि वो सोचती कि मेरे बच्चे हमेशा हैप्पी रहे। वो खुद भी पहन लेती, क्योंकि बोलते अरे ये तो सुपर्ब सोल्यूशन है, एक अंगूठी पहनने से हमारी लाइफ सेट। तो आप लोगों को ये समझने पड़ेगा जो किस्मत में लिखा है वही होगा, आप उसे रोक नहीं सकते, कोई टोने टोटके करके उसे जीत नहीं सकते। अगर आपको लगता है सामने वाले पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं या कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो उनके कर्मा उनको घूम के बहुत बड़ा झापड़ लगाएंगे। लिटरली ऐसा होता है। उस झापड़ के लिए वेट करें और पेशेंस रखें, पूरा यकीन रखें कि ईश्वर जो है ना अच्छे से तमाचा मारना जानते हैं। कैसे तमाचा मारना है उनको बहुत अच्छे से आता है, बस इसमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई, और सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल फ्री है यार, बिल्कुल फ्री है, सच में कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन पर्सनल रीडिंग के डेफिनेटली चार्जेस लगते हैं। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें और कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स मैंने वीडियो पे और ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। शेयर करना चाहें, अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 चैनल के और लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में बोल चुकी, शेयर में बोल चुकी, सब्सक्राइब में बोल चुकी, सब कुछ तो हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, जाइए बाय, अपना काम कीजिए, टाटा, ओम साई राम। अब आते हैं तीसरे जो पाइल है उस पर, जिन्होंने चुना है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो अभी तक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। देखते हैं इनकी रीडिंग क्या है। पहले देखेंगे पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के जो पर्सन हैं और ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, इन दोनों के लव कनेक्शन का पास्ट बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह वाह। 2 ऑफ पेंटिकल्स सही है। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या है यार, ये क्या है? कोई नहीं, टेंशन मत लो, नॉर्मल है। नहीं तो यहाँ पर बात बात पे पता चला कार्ड्स देखकर ही लोगों के हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि अब
प्रेजेंट क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का, इनके लव रिलेशनशिप का प्रेजेंट बताएं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, सही है यार। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सही है, अच्छे हैं कार्ड्स तो अच्छे हैं। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। दी स्टार, वाओ, टेम्परेंस, सही है। 5 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस, वाओ। आउटकम बताएं अब इस रिश्ते का। दी फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाह भाई, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जो स्ट्रांगली अब पहले दिखाई दे रही है साइंस में बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स निकाले तो ऑलमोस्ट सारी साइंस कवर हो ही जाती हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली दिखाई जो दे रहा है वो बताती हूँ। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है लियो, एरीज, सैजिटेरियस दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। बाकी मैं स्मॉल पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी को देख पा रही हूँ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को देख पा रही हूँ। सो सबसे पहले आते हैं आपके पास्ट के रिलेशनशिप पे, मतलब रिलेशनशिप में पहले क्या चल रहा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इससे ब्यूटीफुल कार्ड तो कोई हो ही नहीं सकता, सीरियसली बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग दोनों की मुलाकात बहुत ही अचानक हुई थी, बहुत ही अचानक हुए थे। किस्मत कनेक्शन टाइप का वो सिचुएशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि एक दूसरे से बस बहुत ईजिली कनेक्ट कर रहे थे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे कि एक दूसरे को समझने में या क्या है। बस होता नहीं कि कुछ जोड़ियाँ ऐसे ही बन जाती है, एक दूसरे की बातें ज़्यादा समझ जाना, अंडरस्टैंडिंग होना। जो दूसरे लोग जो आपके जोक को ना समझ पाएँ, वो आप दोनों एक दूसरे के जोक को समझ जाते थे। ऐसी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, इस तरह का कनेक्शन था ये, कि दूसरे लोगों को जिस जोक पे हंसी नहीं आती थी, उस जोक पे आप लोग घंटों हंसते थे। इस तरह के रिलेशनशिप पे हो, पूरे के पूरे पगलेट, पूरे के पूरे चांसेस है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाइयाँ करते थे। बहुत ज़्यादा खट्टे मीठे पल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तू मैमे दिखाई दे रही है, पर बहुत मीठी वाली तू मैमे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बड़े घमासान युद्ध होते थे आप लोगों के बीच में, पटका पटकी नहीं। पिलो फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, या तो ऐसा सिचुएशन रहा कि एक दूसरे को आप लोग दोनों एक चैलेंज की तरह लेते थे, यानी कि लाइफ में एक दूसरे को पुश करना, लाइफ में एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। म्यूचुअली एक दूसरे के लिए हमेशा सदैव तैयार रहना, एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के लिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग दिखाना, जब दूसरे आपको ना समझ पाए पर आप एक दूसरे को समझ पाएँ, ऐसे वाले कनेक्शन में थे आप लोग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर दुनिया आप लोगों की पूरी होती थी तो वो सिर्फ इन्हीं के साथ, हैप्पीनेस इनकी, आपके जो हैप्पीनेस थी वो इनके साथ होती थी। जो बोलते ना एक अधूरापन था जो आप लोगों की ज़िंदगी में, वो इनके साथ कंप्लीट हुआ है, वो इनके साथ पूरा हुआ है। जो चीज़ें अधूरी रह गई वो इन्होंने पूरी की, या इनके लिए आपने पूरी की। एक दूसरे के लिए आप जन्नत से कम नहीं थे, यानी कि स्वर्ग से कम नहीं थे आप लोग एक दूसरे के लिए। बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार प्यार प्यार, पर उसमें एक दूसरे को मारपीट करना, मस्ती करना, जानबूझ के एक दूसरे को परेशान करना, नोक झोंक करना, जानबूझ के गंदे गंदे नामों से एक दूसरे को बुलाना, जिससे आप लोगों को लगता था कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है तो भी बुलाया जाए। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके का कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि जैसे रब ने बना दी जोड़ी वाली कनेक्शन पे थे। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया है, या तो आपने उन्हें हर्ट किया, या तो चांसेस है कि आप पहले से ही इस बात से वाकिफ़ थे कि आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा या आएगी, या ऑलरेडी है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन उनकी फैमिली हो, या आपकी कास्ट या रिलीजन हो, या हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो। आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही वाकिफ़ थे, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता थी, या चांसेस है कि आपके पर्सन जाने अनजाने आपको बहुत हर्ट किया करते थे, या बहुत बार इस तरह की बातें बोल जाया करते थे जिसको आप बहुत निगलेक्ट किया करते थे। आपको लगता था कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ये तो होता रहता है रिश्ते में। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा
झुकाव भी रखते थे। कई बार गलती ना होने पर भी आपको ऐसा लगता था कि यार ठीक है, बस ये मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे आप। मुझे काफ़ी हद तक, और काफ़ी लोगों के पर्सन मुझे लगता है चीट किए हैं उनके साथ, या अचानक से किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, पर पास्ट बहुत सुंदर था आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट पे अगर मैं आऊँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन ऑलरेडी हुई है, और काफ़ी लोगों की अभी तक गोस्ट वाली सिचुएशन है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बातचीत बंद है, पर काफ़ी लोगों की बोलचाल चालू हो चुके हैं। रोमांस और लव इज़ इन दी एयर वाली पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं हुई है तो काफ़ी हद तक मुझे प्रेजेंट सिचुएशन लगती है कि चांसेस है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। किसी तरीके की कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है कि आ सकती है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुशी से झूम रहे हैं। कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस आ रही है। चांसेस है कि या तो थर्ड पार्टी टाटा बाय बाय कर गई, या तो कुछ इनकी तरफ से अगर डिसअप्रूवल था वो अप्रूवल में बदल गया है। अगर नहीं हुआ है तो चांसेस है ये हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। एक दूसरे के लिए अमर प्रेम वाला प्यार है, एक दूसरे के लिए जिएंगे, मर मिटेंगे, पगला जाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे वाली सिचुएशन है। बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग है, और काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी रीज़न से आपसे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं, या तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे सामने भाव खा रहे हैं। वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आपने कोई सामने से कंडीशन रखी है कि ऐसा करो या तो भाड़ में जाओ, करो या मरो वाली सिचुएशन आपने रखी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ऐसे तो आप उनको मन ही मन 4 बार गालियां दो, लेकिन जैसे ही कोई थर्ड पर्सन उनको आकर गालियां देता है तो आपसे नहीं सहा जाता। आप तो उनके ऊपर चढ़ जाते हो, उनको ही 4-5 सुनाने लगते हो, क्योंकि आप बोलते हो कि मैं बोलूँ मुझे चलेगा, लेकिन तू क्यों बोलेगा उसके बारे में, या तू क्यों बोलेगी उसके बारे में। आप लोगों का अलग ही लेवल का टशन है। खुद बोलो तो चलेगा, पर सामने वाला नहीं बोलना चाहिए कुछ भी उनके खिलाफ। कई हद तक आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने प्यार पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विश्वास है। आपको बहुत स्ट्रांग पता है कि ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इसे वापस आना ही है। या तो बोलते हैं ना, वो वाली फीलिंग है कि झक मार कर जाएगा किधर, एट दी एंड इधर ही आएगा, या किधर जाएगी इधर ही आएगी। मैं ही इसका बोलते हैं ना भाग्य हूँ, या तो मैं ही इसकी किस्मत में हूँ। शायद ये बात ये जानती नहीं या जानता नहीं। कई हद तक मुझे विश्वास दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी सिचुएशन में दूरियां होंगी, तकलीफ होगी, कार्ड ये काफ़ी हद तक कह रहा है और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके की दूरी या क्लैशेस ज़रूर है, आर्ग्यूमेंट ज़रूर है, एक दूसरे को बात नहीं समझ पा रहे, या थोड़ी तरीके का मनमुटाव हो सकता है। कुछ चीज़ों की मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, पर बहुत जल्दी लाइफ की एक न्यू शुरुआत दिखाई दे रही है। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रही है। अगर बिगनिंग नहीं हुई है तो इनकी तरफ से कोई प्रपोजल, कॉल या मैसेज आ सकता है। कोई न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस लाइफ का एक नया चैप्टर, का नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में ऑलरेडी न्यू बिगनिंग आगे बढ़कर कर ली है। यानी कि चांसेस है कि आप लोग वेट कर रहे थे अपने पर्सन का, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं आया, तो आप लोगों ने सोचा ठीक है यार, इसको जब आना है, मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूँ। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में या तो कोई मोमेंट लिया है, पर ये पर्सन किधर भी नहीं जाएंगे, इनको वापस घूम फिर के आपके पास आना है, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप लोगों के कार्ड्स में बहुत पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ। और जहाँ तक मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे फ्यूचर भी बहुत ही पॉजिटिव आया है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता एट दी एंड वापस जुड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है या क्लैशेस हैं तो एक दूसरे को पटका पटकी ज़रूर करोगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि बोलते हैं ना, तू ऐसा तू वैसा, और उसके बाद मारपीट करने के बाद सब वापस नया भिड़ू नया दाम वाली पोजीशन पे आप लोग आ जाओगे। बोलोगे ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट अगेन, फिर से खेलेंगे, अब तुम भी देखो तुम भी, मतलब बोलते हैं ना, फिर से आप लोग दोनों के बीच में वही हैपनिंग मोमेंट आ जाएगा जिस चीज़ के लिए आप पहले इन्वॉल्व थे। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि बॉन्डिंग बनेगी आप दोनों के बीच में, स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंथ यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लव बढ़ जाएगा। काफ़ी हद तक ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह पहले आप लोग एक दूसरे में खोए रहते थे और किसी तीसरे को आपकी बातें समझ में नहीं आती थी, उसी तरह ये सिचुएशन और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। अब ऐसा हो जाएगा कि तीसरे क्या चौथे को भी समझ में नहीं आने वाली आप लोगों की बातें। लोग आपको देख के बोलेंगे अरे रे जब देखो ये तोता मैना लगे ही रहते हैं, बट आप लोगों को दुनिया की कोई पड़ी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि दुनिया जो चाहे बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक है, इतना काफ़ी है, हम एक दूसरे के लिए हैं, ये काफ़ी है। मुझे काफ़ी हद तक ये वाली बॉन्डिंग आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप दोनों के अंदर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ऐसी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो। ऐसा सिचुएशन है ना, पता है, जैसे कि एक
एक दूसरे को गिरने नहीं दोगे आप लोग, मतलब एक दूसरे का बूस्टर बनोगे, एनर्जी बूस्टर हो। या तो रेड बुल पीते हैं ना, रेड बुल पी के कैसे एनर्जी आ जाती है, एक एनर्जी ड्रिंक है, कुछ भी अपशब्द नहीं सुनेंगे हम। तो जैसे कि एक एनर्जी ड्रिंक पी के आपको कैसे एनर्जी आ जाती है, उस तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वो रेड बुल या एनर्जी बूस्टर हो, जिससे आप दोनों को एनर्जी मिलेगी, एक दूसरे की एनर्जी बनोगे। काफ़ी हद तक मुझे बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए बहुत केयरिंग बनने वाले हैं। चांसेस है कि पॉसेसिव भी बन जाएंगे, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कैसे काम करना है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। आप काफ़ी कुछ सीखे हैं इस रिश्ते से, और आगे भी आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए केयर बढ़ेगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तो चांसेस है कि इनके आने के बाद एक और बेबी हो सकता है, बेबी के चांसेस है, या बच्चे के कारण भी वापस मिल सकते हैं आप लोग। बच्चे में भी हो सकता है उनकी जान बहुत हो, कोई बेबी भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि कंसीव करें या बेबी हो जाए आपको, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रहे हैं। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है द फूल। ये पर्सन ना सुधरेंगे भाई साहब, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ना सुधरेंगे मतलब ना सुधरेंगे। यानी कि इनको जो अपनी मनमर्जी चलाने की आदत है वो तो इससे बाज नहीं आएंगे, पर आप इनसे डील करना डेफिनेटली सीख जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाना है, इनकी अक्ल कैसे ठिकाने लानी है, ये आप अच्छे से समझदारी से सीख जाएंगे, या ऑलरेडी सीख गए हैं। काफ़ी हद तक आप मुझे स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि काफ़ी हद तक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और हैप्पीनेस और बहुत सारा प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रॉपर कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप मास्टरी सीख जाओगे इस पर्सन को हैंडल करने की, कैसे इसको डील करना है। आप शायद अपनी लाइफ में फोकस करेंगे, अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करेंगे, और वहीं अचानक इनका सामने से आपको सामना करना पड़ेगा, और ये बोलेंगे अरे वाह कितनी आसानी से भूल गई, चोटी कहीं की इतनी जल्दी भूल जाती है, ये बड़ा प्यार व्यार का दावा करती थी, या बड़ा प्यार व्यार का दावा किया करता था तू, क्या हो गया। तो आप बराबर अपने ठाट में या भाव खाने में इतने अच्छे से लग जाएंगे कि ये पर्सन खुद सुधर जाएंगे और सब ठीक करेंगे। आपको भी लगेगा कि कितना इसके पीछे माथा पच्ची करूं, ये खुद तो सुधरते नहीं, मेरी लाइफ में भी मैं आगे नहीं बढ़ रही। तो चांसेस है कि शायद आप अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू करेंगे, और वहीं ये आकर वापस आ जाके आपको पकड़ेंगे और वापस बोलेंगे कि ठीक है यार वापस शुरू करते हैं सब कुछ, फिर से पटका पटकी करते हैं, सब ठीक कर देंगे। तो सब कुछ ठीक डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स थे आप लोगों के। अब देखते हैं साईं बाबा आप लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं। जाऊं छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले। सो 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, यानी कि लाइफ में एक तरीके की पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस दें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। वो 3 मंत्र मालूम है ना महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के, जो बापू जी के, जो कहते हैं ना कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बट यहाँ पर अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, ये साईं बाबा आपसे कह रहे हैं। अपने 3 मंत्रों को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, साईं बाबा कह रहे हैं कि जब तक सबक नहीं सीखोगे जीवन में बार बार इस घटनाओं का सामना होगा। यानी कि जितना आप इनके पीछे दौड़ेंगे, जितना अपना दिमाग लगाएंगे, जितना मैसेजेस, जितना कॉल, जितना बोलते हैं ना लाइफ से लेसन सीख के अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इन्हें वापस आपके पास आने ही नहीं देंगे। साईं बाबा या ईश्वर बोलेंगे कि ठीक है तुम नहीं सुधर रहे ना, तुम अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दोगे, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे ना, तो ठीक है इनको भी और डिले किया जाएगा। तो आप जितना अपने आप पे फोकस करेंगे, जितना ईश्वर की पूजा पाठ में रहेंगे, या जितना अपने काम पे ध्यान देंगे, उतना ये पर्सन की स्पीड बढ़ेगी आपके प्रति आने के लिए। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है यार। और पर्सनल रीडिंग कराने के लिए मैं बता दूं चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है। उसके लिए व्हाट्सअप का नंबर दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। नंबर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे याद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 और चैनल की लिंक दे रखी है, चाहिए तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करिए अगर आप लोग किसी से शेयर करना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को आपकी रीडिंग, और क्या शेयर करना चाहते हैं, कितनी रिजोनेट हुई। और बस मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, लोगों की मदद करते रहें। चलती हूँ मैं, टाटा बाय बाय, ओम साई राम।